ओके चलो बच्चों, अभी देखो हम क्या करने वाले बच्चों, देखो कि हमने डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये देख लिया। नाउ इन दिस वीडियो वी डिस्कस अबाउट स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। सबसे पहले तो हम स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है ये देख लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय स्केलर एंड व्हाट इज मीन बाय वेक्टर। ओके, नाउ वी सी दिस कंसेप्ट। अब देखो बेटा, फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी होती है। व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी? अब 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में आप जब पढ़ते हो, 6th स्टैंडर्ड में भी लिखा होता है द क्वांटिटी विच इज मेजरेबल, द क्वांटिटी विच इज मेजर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज अ फिजिकल क्वांटिटी। कैन यू मेजर हैप्पीनेस? जैसे मैं भाई आज 3 किलो हैप्पी था, 3 kg आई एम हैप्पी, इज इट करेक्ट? नो। एक्चुअली देखो बेटा, हैप्पीनेस इज नॉट अ फिजिकल क्वांटिटी बिकॉज यू कैन नॉट मेजर इट। ओके, जस्ट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच इज मेजरेबल। ओके, हाँ, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी बेटा? डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितने किलोमीटर डिस्टेंस। टाइम हम देख सकते हैं 4 hours 3 hours। ओके, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स। What is physical quantity? I will explain you the quantity which you can measure. Okay, happiness you cannot measure in certain unit, so happiness is not a physical quantity. I telling you difference between physical quantity and non-physical quantity. Okay, so अब physical quantity आपको समझ गया what is mean by physical quantity, the quantity which you can measure. Okay, तो physical quantity बेटा दो टाइप की होती है, स्केलर एंड वेक्टर। आपको सिर्फ ये दो छोटी बातें याद रखनी है बेटा। देखो, स्केलर क्या होती है? विच फिजिकल क्वांटिटी स्केलर? द क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। दिस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी विच है ओनली मैग्नीट्यूड, उसको मैग्नीट्यूड है बेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल टाइम। चलो पहले तो हम वेक्टर लिख लेते हैं, बाद में हम कंपैरिजन करते हैं। व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी? व्हाट इज विच फिजिकल क्वांटिटी यू कॉल एज वेक्टर? द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। द फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड बोथ। अगर दोनों भी है, डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, तो वो क्या होंगे बेटा? वेक्टर। उसको हम, वो फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर। एंड इफ एनी फिजिकल क्वांटिटी ओनली हैव द मैग्नीट्यूड देन वी कॉल इट स्केलर। ओके, तो अब देखो फॉर एग्जांपल, इसके एग्जांपल क्या होगा बेटा? टाइम, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल टाइम, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से एग्जांपल में जब आप फंडामेंटल पढ़ूंगा, मेजरमेंट्स एंड यूनिट चैप्टर पढ़ाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा अनदर एग्जांपल ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। ओके, नाउ व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी? फोर्स, प्रेशर। ओके, दीज आर द एक्सेट्रा। ओके, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल फोर्स क्यों वेक्टर क्वांटिटी? जैसे फॉर एग्जांपल आई टेक अ ब्लॉक एंड you know that this side is north, this is south, this is east and this is west. Okay, so from the figure you can directly understand that, देखो मैं बेटा फोर्स लगा रहा हूं इन द डायरेक्शन ईस्ट, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूं 5 न्यूटन। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? मैग्नीट्यूड आई एक्सप्लेन व्हेन आई टेल अबाउट फोर्स, दैट टाइम आई एक्सप्लेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, बिकॉज व्हाई? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जब हम फोर्स बता रहे बेटा कि मैं फोर्स लगा रहा हूं, आई अप्लाइंग द फोर्स 5 न्यूटन, बट एट पर्टिकुलर टाइम आई ऑल्सो मेंशन द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। व्हेन वी एक्सप्लेन द वेक्टर क्वांटिटी वी शुड मेंशन द डायरेक्शन हियर। देखो बेटा, हमने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे कि आई एम अप्लाइंग द 5 न्यूटन फोर्स इन इस डायरेक्शन, बट जस्ट When we talk about time, जब हम टाइम के बारे में बात करते हैं बेटा, तब हम जस्ट सिंपली हम टाइम बोलते हैं। हम ऐसा बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन का टाइम, साउथ डायरेक्शन का टाइम। आपने कभी सुना है ऐसे? जैसे किसी ने बोला कि टाइम जस्ट हम बोल सकते हैं 2 घंटे पहले, 4 घंटे पहले, 4 hours बिफोर, 3 hours आफ्टर। ओके, यू आर जस्ट मेंशनिंग द मैग्नीट्यूड, यू डोंट हियर मेंशन व्हाट? डायरेक्शन। आप बात को समझो बेटा,
क्या होता है स्केलर और वेक्टर. होप यू ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. ठीक है कि दिस आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर. वेक्टर क्वांटिटी ऐसी है कि उसको मैग्नीट्यूड पे होता है. फॉर एग्जांपल मैंने फोर्स का एग्जांपल दिया. मास भी लिख सकते हैं, जैसे व्हाट इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट 15 kg, 20 kg. विद द मास यू कैन नॉट असाइन द डायरेक्शन. आप उसके साथ डायरेक्शन नहीं लगाते. पर्टिकुलर बंदे का मास 50 kg है नॉर्थ डायरेक्शन में, पर्टिकुलर बंदे का मास 20 kg इन साउथ डायरेक्शन. आप ऐसे बोलते हो नहीं. तो होप यू अंडरस्टैंड द स्केलर एंड वेक्टर. स्केलर इज only a magnitude and vector is magnitude and direction both. This type of quantity is called as a scalar quantity or vector quantity. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने जो ये डिस्टेंस देखा ना बेटा, डिस्टेंस, अभी जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था, एक्चुअल पाथ. डिस्टेंस इज नथिंग बट एक्चुअल. शॉर्टेस्ट कीवर्ड है बेटा, एक्चुअल पाथ ट्रेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट. ये जो डिस्टेंस है ये कैसी क्वांटिटी फिजिक्स में, ये स्केलर है बेटा. ये कैसी है? स्केलर. जब आप डिस्टेंस बताते हो तो आप सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हो. आई ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर. ओके, आई ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर, 10 मीटर, 40 किलोमीटर, 30 किलोमीटर. बिकॉज डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड विथ डिस्टेंस आप फिजिक्स में डायरेक्शंस असाइन नहीं करते. इसीलिए डिस्टेंस को कौन सी क्वांटिटी बोला है बेटा? स्केलर क्वांटिटी. और अगेन अब जब हमने दूसरा कंसेप्ट पढ़ा था व्हाट? डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पाथ. अब भावना को समझो बेटा. ठीक है कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी बेटा? वेक्टर. डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर. व्हेन यू टेलिंग अबाउट डिस्प्लेसमेंट you need to mention direction. You need to mention direction कि that particular वो बंदे का डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 सेंटीमीटर in north direction, 5 centimeter in so I'm giving south direction. I'm giving example just sake of understanding. तो एक बात जो हमने आज एक्सप्लेन की, एक पर्टिकुलर कंसेप्ट हमने सीखा स्केलर एंड वेक्टर. इसके पहले जो इसका वीडियो था मोशन का, इसमें हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस किया था. डिस्टेंस इज एक्चुअल पार्ट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. डिस्टेंस नाउ हमने सीखा कि डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी? स्केलर. एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ अगेन होप यू अंडरस्टैंड दिस ऑल. आपने लिख लेना है वीडियो पॉज करके. ओके, नाउ अब देखो बेटा कि सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब बेटा आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करोगे तो आपको एक बात दिमाग में रहना चाहिए कि डिस्टेंस क्या है? स्केलर है. और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर है. व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द स्केलर एंड व्हाट इज द वेक्टर? हमने अभी सीखा है. ठीक है. नाउ व्हाट इज स्पीड? सबसे पहले तो अभी स्पीड सीखेंगे. ये छोटे छोटे कंसेप्ट है बेटा फिजिक्स के जो बच्चों को बहुत ही परेशान करते हैं. व्हाट इज स्पीड? अब देखो ये तो कोई भी बताएगा. देखो देयर इज अ 2 पर्सन. दिस पर्सन इज ए, दिस पर्सन इज बी एंड दिस पर्सन, बोथ द पर्सन, अब ये दोनों भी बंदे x to y जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम x to y. डिस्टेंस विच जस्ट 150 मीटर. ये भी डिस्टेंस कितना है? 150 मीटर. दिस इज द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम x to y. दोनों को भी x to y जाना है. दोनों को भी x to y जाना है. ये तो कॉमन सेंस है. फॉर एग्जाम्पल अगर देखो बेटा a to y एक पर्टिकुलर बंदा गया, उसको कितने लगे? फॉर एग्जाम्पल वी जस्ट से दैट ए पर्टिकुलर पर्सन गो फ्रॉम x to y बाय बाइक. डिस्टेंस कितना है? 150 मीटर. तो उसको टाइम लगा बेटा ये ट्रेवल करने. ये तो डिस्टेंस है, ये d इज इक्वल टू डिस्टेंस 150 मीटर एंड टाइम लगा उसको हम बोल सकते हैं 1200 सेकेंड. 1200 सेकेंड ऐसा बोल सकते हैं. 1200 सेकेंड टाइम लगा. हम सेकेंड में लेंगे बिकॉज इट इज ऐसा यूनिट. और ये जो सेकेंड बंदा था उसको कितना टाइम लगा? 600 सेकेंड. अब आप बता सकते हो कंपैरिजन करके किसकी स्पीड ज्यादा है, कौन फास्टर है सबसे ज्यादा, ए और बी? आप ऑब्वियसली सर बी इज अ फास्टर. बी इज अ फास्टर. व्हाई? बिकॉज दैट पर्टिकुलर पर्सन बी इज टेकिंग लेस टाइम एज कंपेयर टू ए. ट्रेवल सेम डिस्टेंस, दोनों को भी जाना x to y है, लेकिन एज कंपेयर टू ए और बी कम समय ले रहा है. तो आप बोलोगे सर इसकी स्पीड ज्यादा है, बी की स्पीड ज्यादा है. सो व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम.
how much distance particular object travel and how much time he taking. This is nothing but speed of the object. If he covering some distance in a less time as compared to other, it means that the speed of that particular person is more. समझ में बेटा, यहाँ से हम देख सकते हैं कि A और B दो बंदे थे, अब उन्होंने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया. होप यू अंडरस्टैंड दिस. सभी को समझ में आ रहा होगा कि ये डिस्टेंस सेम है, बट ए ने टाइम ज्यादा लिया, बी ने टाइम कम लिया. इसके मतलब क्या है, बी की स्पीड ज्यादा है. इज गो मोर फास्टर देन ए. ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम. ठीक है. और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो स्पीड होती है बेटा वो स्केलर क्वांटिटी होती है. अगेन स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी. व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस? मीटर. And what is the SI unit of time? Second. So speed, we calculate the speed. The SI unit of speed is meter per second. Okay. Now, ये तो हमने स्पीड का देख लिया बेटा सबसे पहले. अब देखो यहां पे हमको फॉर्मूला क्या मिल गया? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो यहां से आपको क्लियरली दिख रहा होगा बेटा, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, डिस्टेंस. ऑब्वियस है, जितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल होगा उतनी ज्यादा उसकी क्या हो जाएगी, स्पीड. इसलिए डायरेक्ट रिलेशन है, स्पीड का डिस्टेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन है. अगर डिस्टेंस बढ़ा तो स्पीड तो बढ़ना ही है. यानी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला यू कैन से दैट द स्पीड एंड डिस्टेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड एंड स्पीड इज एंड टाइम इज इनवर्सली रिलेटेड. उल्टा है बेटा. अगर कहां पे पहुंचने को अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, समझ लो आप ये x to y गए थे, अगर आपको टाइम ज्यादा लग रहा है इसका मतलब आपकी स्पीड क्या है? आपको टाइम ज्यादा लग रहा है इसका मतलब आपकी स्पीड क्या है? कम है. ठीक है. द रिलेशन ऑफ स्पीड एंड टाइम इज इनवर्सली. उल्टा है, अगर टाइम ज्यादा लग रहा है तो स्पीड कम है, और टाइम कम लग रहा है तो स्पीड बहुत ज्यादा है. कम समय में आप पहुंच जा रहे हो, बहुत फास्ट जा रहे हैं ना. दिस इज द रिलेशन आई विल एक्सप्लेन after the next video. Okay. Now we discuss about the velocity. बेटा velocity क्या होता है? What is mean by velocity? आपने पढ़ा होगा स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम. द वेलोसिटी क्या होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट ट्रेस बाय द ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर इन यूनिट टाइम. कितना डिस्प्लेसमेंट किया है वो बंदे ने? अभी हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था बेटा, शॉर्टेड डिस्टेंस. पर्टिकुलर पर्सन ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेस किया है, एक कितना यूनिट टाइम में. वही जैसे हमने स्पीड का कंसेप्ट सीखा है, वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस. यहाँ पे डिस्टेंस लिखा है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात, स्पीड क्या है? स्केलर है. और वेलोसिटी इज अ वेक्टर quantity. It is a vector quantity. And what is the SI unit of speed? Meter per second. And what is the SI unit of velocity? Displacement we also count in meter. And what is the, yes, the unit of speed and velocity both are the same. क्या दोनों में डिफरेंस है बेटा? स्पीड क्या है? स्केलर है. वेलोसिटी क्या है? वेक्टर है. The unit SI unit of both speed and velocity is same. Meter per second, meter per second. What is speed? Distance traced by the object in unit time. What is velocity? Displacement traced by the object in unit time. This is the basic difference between speed and velocity. Speed is scalar, velocity is vector. But unit of both the are same. Okay. Now we see the detailed difference of speed and velocity in next video. Hope you understand this. हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, ये सभी आपको समझ में आएगा.